सो हाई एवरीवन, दिस इज भव्य तनेजा फ्रॉम माय प्रेप पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग आईपीमैट 2024 एग्जाम्स। तो आपके जो आईपीमैट 2024 के एग्जाम्स हैं वो अब धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। राइट नाउ अक्टूबर इज गोइंग ऑन, अक्टूबर खत्म होने वाला है, देन यू विल हेड इनटू नवंबर एंड देखते ही देखते दिसंबर जनवरी आपका टाइम जाता रहेगा एंड द एग्जाम्स विल कम क्लोजर। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट सीरियस एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर एमिंग फॉर। भले वो आपका आईपीमैट इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमैट हो या फिर कोई और आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, तो जो मेन चीज होती है वो ये है कि आपको जो क्वांट्स, एलआर और वर्बल है, ये तीनों ही चीजों पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए अगर आप चाहते हो क्लियर करना कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर क्लास 12th, राइट। At my prep way, we have made the best videos, best in quality videos, best in content videos, and these videos are pre-recorded, जो कि हम ऑफर करते हैं at the most economical price in the market right now। ठीक है, एंड आई नो आप में से कई लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया भी है हमारे साथ, एंड जिन्होंने नहीं किया है उन्हें कहीं ना कहीं ये अप्रेंशन रहता है कि भैया हमें डेमो वीडियोस देखने हैं या वी वांट टू सी कि आप लोग कैसा पढ़ाते हैं एंड वी वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट कि एक डेमो वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट हो, आई नो दैट वाज अ वेरी रिक्वेस्टेड थिंग एंड नाउ ऑन यूट्यूब वी आर स्टार्टिंग अ डेमो वीडियो सीरीज। तो इसके अंदर हमारे जितने भी वीडियो जो हमारे कोर्स के अंदर हैं विच आर मेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी एंड टॉप स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे ऑन यूट्यूब। ठीक है, विद टाइम यहाँ पे हम अपलोड करते जाएंगे एंड इन अ सीरीज आई विल मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ इट। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं एंड उससे आपकी हेल्प क्या होगी कि बेसिकली स्टार्टिंग में जो चैप्टर को कवर कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि आपको कैसे एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक कवर करना है फॉर योर आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, जिपमैट एंड अदर एग्जाम्स। And this is a part of the chapter of number systems। ठीक है, and this video has been made by the top faculty that is teaching in my prep way। तो हमारे यहाँ जो भी faculties हैं, that are faculties who have been teaching and have been in the field for more than 20 years। ठीक है, एंड उनकी हेल्प से हमने वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करे हैं, बहुत ही मेहनत लगी है इन वीडियोस को क्रिएट करने में एंड वी हैव मेड श्योर कि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो, सारे कंसेप्ट्स कवर हो, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सब कवर हो, ताकि अगर आप एक बार इन वीडियोस को ढंग से देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत अपने एग्जाम में कभी नहीं आएगी। ठीक है, एंड उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव मेड दीज वीडियोस। तो आप आज की वीडियो देखोगे, दैट इज डेमो वीडियो ऑन नंबर सिस्टम्स and we'll continue with other parts of number system also and we'll create a playlist on YouTube। तो इस तरीके से क्या होगा that you will get to know कि okay number system आपको कैसे कवर करना है। इसके बाद we'll take another chapter, then we'll take the next chapter and soon we'll have a playlist that people can watch for free on YouTube। Plus if you want to get enrolled and you want to see the full videos, you want to access the complete chapter, then you can visit our website www.myprepway.in। वहां पे आप जाके हमारे प्री रिकॉर्ड कोर्सेज हैं, हमारे लाइव कोर्सेज हैं, सारे ही लाइव हैं इस वक्त, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन अस एंड देन यू कैन वॉच द फुल वीडियोस और यू कैन गेट एनरोल्ड विद अस to prepare for the IPMAT 2024 exam। So without wasting any time, let's hop into it and I'll just say that इन videos को ध्यान से देखो and if you like it then please to watch the full videos, get enrolled with us and you can then get the full benefit of these videos। and अगर आपने ये videos properly देखी plus आपने practice जो हमने आपको questions के लिए दिए हैं वो आपने ढंग से करे, प्लस आपने जो हमारी जो बुक्स है माई प्रेप की अगर आपने उनको ढंग से कर लिया, देन देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू एनी एग्जाम। भले आपका आईपीमैट इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमैट हो, यू विल बी एबल टू एस एनी एग्जाम, राइट। सो लेट्स हॉप इनटू इट, लेट्स सी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज एंड दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूड फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब। तो आप लोग हमें फ्री भी देख सकते हैं ऑन यूट्यूब एंड इफ यू वांट टू एनरोल विद अस प्रॉपर्ली देन यू कैन विजिट द वेबसाइट। सो लेट्स गो। Alright students, so continuing with the number system, the next subtopic is HCF LCM। I hope everyone has studied about this HCF and LCM। ठीक है, सबको पता है HCF LCM के बारे में, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है ही। ठीक है, may not be completely familiar with HCF and LCM because स्कूल में अभी तक रटे ही हैं सारी चीज़ें जो भी किए हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ आइडिया होगा, नाम सुने होंगे, फुल फॉर्म्स पता होंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब होते क्या हैं, होते ये हैं कि अगर मैं 12 और 18 दो नंबर्स लेता हूँ और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो नाम में डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले मैं फैक्टर करूँगा। इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8
12 एंड 24, सॉरी 12 तक ही जाना है, तो ये हो गया 12। 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 5 नहीं है 6 9 18, ठीक है। 12 के फैक्टर्स हो गए, 18 के फैक्टर्स हो गए, ये हैं फैक्टर्स। अब बात करते हैं कॉमन की, तो कॉमन है 1 2 3 एंड 6, ये 4 कॉमन है, और इसमें से भी हाईएस्ट तो हो गया 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने क्या किया कि पहले फैक्टर्स लिखे, फिर कॉमन लिए सबके, और फिर हाईएस्ट कर दिया, फिर जो हाईएस्ट था वो आंसर हो गया HCF का। वैसे ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब देखो मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 12 के मल्टीपल हैं 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन। 18 के हैं 18 36 54 72 90 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये तो हो गए मल्टीपल्स। अब इसमें कॉमन क्या है, 36 72 108 एंड सो ऑन, और उनमें भी लोएस्ट, तो लोएस्ट क्या है 36, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिखे, फिर कॉमन लिखा, और फिर लोएस्ट लिख लिया, तो हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मुझे दो नंबर्स दिए हैं, सपोज 48 और 72, तो दोनों के HCF या LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हर पॉइंट पे जो भी मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा पॉज करके और एक एक मिनट सोचा करो कि कैसे करेंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 48 कैन बी रिटर्न एज, अच्छा पहला मेथड था कि हम स्टेप नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 के फैक्टर्स हो गए ये सारे। फिर 72 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वॉज कि कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 कॉमन आ गया, और ये 3 कॉमन आ गया, ठीक है, ये सारे कॉमन आ गए। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये हो जाता है HCF, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24। और LCM के लिए याद करो, LCM के लिए क्या करते थे, ठीक है, पॉज करके याद कर लेना आराम से। LCM के लिए क्या करते थे कि कॉमन पार्ट एक बार लिखते थे और अनकॉमन पार्ट भी एक बार लिख लेते थे, है ना। तो ये हो जाएगा 24 इंटू ये अनकॉमन पार्ट 2 इंटू ये अनकॉमन पार्ट 3, ठीक है। तो 48 में से 48 में 24 तो आ गया, और उसके अलावा 2 और है, और इसमें 24 के अलावा 3 और है, ठीक है। तो LCM हो गया 24 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 144। 48 और 72 का LCM 144, ठीक है। ये जो हमने अभी तक काम किया है ये था स्कूल वाला काम, ठीक है। अब हम चलते हैं एप्टीट्यूड पे, जो HCF एंड LCM का एप्टीट्यूड एस्पेक्ट है। तो क्या मैं इस 48 को 24 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 72 को 24 इंटू 3 लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकते हैं हम दोनों नंबर्स को। ये किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है? इस रिप्रेजेंटेशन में आपको कॉमन पार्ट एक तरफ मिलेगा और अनकॉमन पार्ट एक तरफ मिलेगा। कॉमन पार्ट एक तरफ, अनकॉमन पार्ट एक तरफ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 72। अब अगर मैं बात करता हूं दो नंबर्स की, अब मैं जा रहा हूं एप्टीट्यूड एस्पेक्ट पे, ठीक है। इसके एप्टीट्यूड एस्पेक्ट को अब समझो। तो अगर मैं बात करता हूं A और B दो नंबर्स हैं, दोनों का HCF है H, ठीक है। A और B दो नंबर्स हैं, दोनों का HCF है H। तो क्या मैं A को H इंटू P और B को H इंटू Q ऐसे लिख सकता हूँ? A को रिजॉल्व किया H इंटू P में और B को रिजॉल्व किया H इंटू Q में। देख लो यहाँ पे, देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर सकते हो सब कुछ। जैसे मैं 48 को 24 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 72 को 24 इंटू 3 लिख सकता हूँ, वैसे ही क्योंकि 24 HCF है ना, वैसे ही मैं A और B को HP और HQ लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो एलसीएम क्या हो गया इन दोनों का? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें तो एलसीएम में देखो कॉमन पार्ट एक बार आ रहा था एचसीएफ, और अनकॉमन पार्ट्स भी एक एक बार आ रहे थे, है ना? तो यहाँ पे भी कॉमन पार्ट एक बार और अनकॉमन पार्ट एक बार ऐसे आएगा, है ना? तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है। तो HPQ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि 24 और 3 सॉरी 2 और 3, 24 के अलावा जो फैक्टर्स बचे हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू है P और Q के करस्पॉन्डिंग, P और Q के करस्पॉन्डिंग 2 और 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या अगर मैं 3 की जगह 6 कर दूं, मतलब 72 की जगह 144 कर दूं, तो क्या अब मैं 144 को क्या मैं इसको 24 इंटू 6 और इसको 24 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये P और Q की वैल्यू हो सकती है 2 और 6? अगर मैं 3 की जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 72 की जगह 144 कर दूं, तो क्या मैं इसको 6 और इसको 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है HCF LCM का, नहीं लिख सकता क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा ना, तो 6 रिजॉल्व हो जाएगा 2 इंटू 3 में, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके HCF में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 नहीं लिखा रह सकता, ठीक है। क्यों? वो इसलिए नहीं लिखा रह सकता क्योंकि जितना पार्ट कॉमन मिल सकता था इसमें 48 और 72 में से जितना पार्ट कॉमन मिल सकता था वो मैंने 24 में लिख लिया है। 24 इज द कॉमन पार्ट, और जो बचे हुए पार्ट्स हैं 2 और 3, ये एक्चुअली वो पार्ट्स हैं जिनमें अब फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना हो सकता कभी, ठीक है। तो ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं HP और HQ, तो P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, ठीक है। P की वैल्यू 15 और Q की वैल्यू 20 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर P की वैल्यू 15 और Q की वैल्यू 20 होती है तो उसमें से भी एक 5 निकल के कॉमन लेके और HCF में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि P एंड Q कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 1 तो होता ही है सारे नंबर्स का फैक्टर, ठीक है, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पूरा सिनेरियो था, ये पूरा चीजें थी HCF LCM के बारे में, है ना। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ।